बस देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी ठंड, हरियाली छा गई है आज तो पार्क में। बस देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट और देखो बूढ़े बूढ़े सब बैठे हैं। गाइस मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है आज का। कूल कूल मज़ा आ रहा है कतई। मैं वॉक कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। गाइस देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है और मेरा मूड भी फ्रेश हो जाता है यहाँ पे आके। नहीं तो लोगों का क्या है, फ़ोन पे बात करके मूड ख़राब कर देते हैं। मेरी हो जाती दिमाग पे दही, इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बात करती नहीं और ना ही फ़ोन ज़्यादा देखती। अब मैंने फ़ोन ही कम कर दिया देखना, सिर्फ अपने घर के काम पे फोकस और अपने ऊपर फोकस ये कर रही हूँ मैं आजकल। 3-4 दिन से, 2 दिन से मैं आई नहीं थी पार्क, क्योंकि संडे को बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड हो रही थी। और कल मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी और हस्बैंड के लिए सुबह उठी तो थी मैं खाना बनाने के लिए। बना दिया मैंने खाना सुबह सुबह, देखा तो उनको आलस आ रहा था आज। वो कल थक गए थे ना, छुट्टी नहीं मिली ना उनको 2 हफ्ते से बिल्कुल भी। अच्छा है नहीं मिली तो, नहीं तो फिर वो इधर उधर जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं। दिमाग ख़राब इसलिए होता है गाइस क्योंकि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीवन में बताया तो था कि जीवन में घर में आग लगा देते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होती किसी के घर में थोड़ी सी भी खुशी है किसी चीज़ को लेके, बर्दाश्त नहीं होती। वो पुरानी बातों को उनको याद दिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं रहता। फिर वो मुझे उल्टी सीधी सुना देते हैं। इसलिए मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ। करते तो वो ऐसे ही हैं घर में भी, लेकिन उनको संभालना मेरा काम है। अब फिर वो कल हाफ डे गए थे, इसलिए मैं आ नहीं पाई। इसलिए मैंने सुबह सुबह अपना घर का सारा जल्दी काम निपटा लिया। फिर भी मैं कल सुबह सुबह नहा ली थी। फिर भी बाद में जो काम कल मैं 4 बजे निपटी थी घर के काम से। नहाना धोना तो सुबह ही हो गया था, झाड़ू पोछा खाना नाश्ता। और फिर बच्चे उठे 11 बजे। 11 बजे बच्चे उठे सो के, छुट्टी के दिन ऐसे ही करते हैं वो। एक 11 बजे उठेगा, एक 12 बजे उठेगा। और रात को फ़ोन नहीं छोड़ते, ना सोने का जी करता उनका, ना पढ़ाई में मन लगता है। आजकल के बच्चे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, इतना ही मना कर लो। और फिर मैंने उनको 11-12 बजे नाश्ता बना कर दिया। फिर कपड़े धोने डाले, पहले इसलिए नहीं धोने डाले कहीं फिर उनकी नींद ख़राब हो जाती है मशीन से। वॉशिंग मशीन चलती है तो कहते हैं मम्मी हमारे सर में दर्द हो गया, तुम पहले में चलाया करो मशीन। इसलिए मैंने मशीन चलाई 12 बजे के करीब। और फिर कपड़े, मैं सोची थी थोड़े से कपड़े होंगे, कपड़े को देखो पहाड़। फिर थोड़ी सी दूसरे कमरे की सफाई भी कर ली। मन कर नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्र में घर की सफाई तो चाहिए ही, थोड़ी सी करनी चाहिए। अभी एक कमरे की कर दी, आज दूसरे कमरे की करूँगी। आज नहीं कल ही करूँगी। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए ना, तो वो भी सूखे नहीं है ना, तो जगह भी तो चाहिए ना दूसरे कपड़े सुखाने की। तो दूसरे कमरे के पर्दे मैं कल को धोऊंगी। पर्दे वगैरह चादर कपड़े हो ही जाते हैं 3 दिन के। इतनी लेट बच्चे नहाए 1-2 बजे के करीब नहाए बच्चे,
ऐसे करते हैं। मैं तो सुबह 8 बजे नहा ली थी और बच्चे नहाए। लेट लेट नाश्ता, लेट लेट नहाना, फिर लेट खाना, फिर 3 बजे रोटी खा के फिर मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए। फिर मैं निपटी 4 बजे, 4 बजे निपटी। थोड़ा सा आराम किया, टीवी देखा, सोचा सो जाऊँ तो नहीं, 5 बज गए। 5 बजने के बाद फिर नींद आने लगी। फिर बच्चों ने जगा दिया क्योंकि शैतानी ख़त्म नहीं होती, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं बिना मतलब की। फिर शाम का खाना बनाने लगी। ऐसे ही हो जाता है पूरा दिन, पता भी नहीं चलता। कल तो पता ही नहीं चला घर के काम करने के चक्कर में। अभी मैंने आधा काम निपटा के आ गई हूँ। सुबह सुबह खाना, मैं दोपहर को रोटी बनानी है और अब नाश्ता बनाऊंगी अपना और अपनी बेटी का। और क्या कर रही हूँ, हाँ, जाके पहले झाड़ू तो लगाई है, बर्तन भी साफ़ कर दिए, पोछा लगाना है, नहाना है बस। नहा के फिर नाश्ता बनाना है। नाश्ता बना के आज थोड़ी सी सिलाई करूँगी। फिर नाश्ता खा के थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, थोड़े से तो मैंने सिल दिए थे परसों, बस जा नहीं पाई। मेरे पूरी बॉडी में दर्द हो गया था, हाथ और पैरों में, बीपी लो हो गया था। और मम्मी पापा को हो जाती गलतफहमी। उनको ये लगता रहता है कि मैं झूठ बोलती हूँ, धोखा दे रही हूँ। बताओ क्या धोखा दे रही हूँ, बताओ। किसी की परेशानी भी नहीं समझ रहे, हर वक्त ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ पे तो 12 बजे से पहले रिक्शे नहीं मिलेंगे, और निकल के जाओ भी ना 12 बजे तो भी इंतज़ार करते रहो, रिक्शे टेम्पो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 घंटा तो इंतज़ार में लग जाता है, जाते जाते ही 4 बज जाते। फिर आती का घर में भी आना था क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम भी है, आज वो एग्ज़ाम देने गया है। पढ़ाई भी करनी होती है बच्चों को, उनको कौन समझाए। समझते ही नहीं है कुछ, उनको तो यही लगता है फोन बाहर नहीं मारती रहती है। ये नहीं दिखता कि उनके पास कितनी सारी जिम्मेदारियाँ पड़ी हैं। बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। घर का भी काम करना पड़ता है और ऊपर से पैरों में दर्द। तबीयत ठीक हो या ना हो, घर का काम तो मुझे ही करना है। तो नौकरानी बनने लग रही है। इतनी रईस थोड़ी ना हूँ मैं, घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। सब पता है मुझे किसकी कारस्तानी है ये। उनको मेरे से लड़ाई करवानी है, बता तो दूंगी मैं से। जानबूझ के नहीं गई मैं, फिर मेरी लड़ाई हो जाती। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, चली भी जाती ना तो मेरी लड़ाई हो जाती। फिर वो सुनती भी नहीं है, कितना ही समझाने की कोशिश करो ना, सुनेगी नहीं। फ़ोन पर भी नहीं सुनती मेरी बातें, बस अपनी धुन में रहती है। अगर कुछ कहूँ तो फ़ोन काट देती है। ऐसी होती छोटी बहनें जो बड़ी बहन की बात भी नहीं सुनती। फिर ये कहती दीदी फ़ोन पे बात नहीं करती। करूँ तो करूँ क्या इनका, बात सुनने को तो कोई तैयार नहीं होता। मैं मम्मी सुनती ना बहनें सुनती, तो बात करने का क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने आप में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा टेंशन मैंने लेनी छोड़ दी, पता है ना, ज़्यादा टेंशन से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब हो जाती है तो घर का काम कौन करेगा, बच्चों को कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। सबको ऐसी लगता है दूसरों को टेंशन दे दो, बस बात ख़त्म। सुनते फिर भी नहीं है कोई मेरी, इसलिए मैंने भी सुननी छोड़ दी। पति की सुनूं, बच्चों की सुनूं या तुम सबकी सुनूं,
या मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ, जो मैंने कभी तुम्हें अपनी परेशानी बताई है या तुमने समझी है, कोई नहीं समझता। इसलिए मैं अपनी परेशानी किसी को बताती नहीं हूँ, खुद ही झेल लेती हूँ। अपनी परेशानियों को खुद ही झेल लेना चाहिए वैसे भी, और आज तक झेलती आई हूँ मैं। बचपन से लेके मैं ऐसी हूँ, अपनी परेशानी को खुद ही सुलझाती आई हूँ। ज़्यादा मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती। जो दूसरों पर डिपेंड रहता है ना, वो खुद खड़ा नहीं होता। दूसरों पर डिपेंड रहने वाला इंसान बहुत कमज़ोर होता है। अगर तुम्हें मजबूत बनना है ना, तो अपने पैरों पर ही खड़ा रहना पड़ेगा, दूसरों के पैरों पर नहीं। पतिदेव को भी मैं ऐसे समझाती हूँ। वो भी अपने घर में सबसे बड़े हैं, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन उनको भी किसी ने नहीं समझा। सबके खर्चे उठाते उठाते खुद पे कर्जा हो गया। ना माँ ने समझा, ना बहन ने, ना भाई ने समझा। मैं समझती हूँ, तभी तो उनके साथ हूँ ना। करते तो सही मेरे साथ भी कहते रहते, पूनम प्लीज़, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया तो मुझे तलाक दे दे। क्या नहीं कर पाए तो मेरे लिए? थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हो ना, जितना है उतने में ही खुश हूँ। उनको अफसोस होता रहता है मेरे लिए, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मुझ पर गुस्सा भी कर देते हैं ताकि मुझे घर छोड़ के चली जाऊँ। साफ साफ बोल भी देते हैं, तो मैं छोड़ के चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कौन संभालेगा? तुम कहाँ जाओगे? 2 दिन में मर जाओगे। ऐसे शरीर कमज़ोर होने लगा है। मेरी बात मानते नहीं है, सुबह को नाश्ता नहीं करते। आज करके गए हैं बड़ी मुश्किल से, जब टांग में दर्द होने लगा है। जब तो पीते रहेंगे, खाना भी टाइम से नहीं खाएंगे। मैं कहती रहूँगी खाना खा लो, अपने हाथ से तक खिलाती हूँ फिर भी नहीं खाएंगे। थोड़ा सा खाना खा के कह देंगे मैंने खा लिया। मुझे कैसे खा लिया तुमने खाना? ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी घुटने में दर्द बता रहे हो, कमज़ोरी आने लगी है अब। जब कमज़ोरी आती तभी पता चलता है उनको कि मैं काम कैसे करूँगा, और काम बहुत ज़रूरी है उनको करना। काम से नहीं पीछे छुटा सकते। मेहनती बहुत है बाबू मेरे पति देव बहुत मेहनती है। बस उनकी एक ही कमज़ोरी है, वो दूसरों के चक्कर में आके ना मुझे उल्टी सीधी सुना देते हैं, तभी मुझे गुस्सा आता है। बुरे तो नहीं है, खैर क्या ही कहूँ मैं। बुरे वो लोग हैं जो उनको भड़काते हैं, जिनको खुद को कंट्रोल करना उसकी नहीं है, उनको भड़काते रहते हैं। भड़का लो भैया, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम रह जाओगे अकेले। चलो ठीक है गाइस, बहुत बातें हो गई। मैंने भी दिन क्या क्या कह दिया। मेरे तो वॉक भी होगी, पता भी नहीं चली। देखती हूँ टाइम कितना हो गया। चलो मैं घर चलती हूँ गाइस। बच्चे देखो फिर कर रहे हैं। पैरों में दर्द हो गया घूम घूम के। नहीं तो मैं बोर हो जाती हूँ अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ तो। ठीक है, बाय गाइस।